हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो स्नातक पास उम्मीदवार अगर ग्रेड पे 4600 की नौकरी चाहते हो बिहार में, वो भी सहायक के पद का, तो आपकी बहाली है जो कि विधानसभा इलेक्शन के पहले आ सकती है और कभी भी जारी हो सकती है विज्ञापन। क्योंकि तो पूरे विस्तृत आपको, जैसा कि पहले भी बहुत सारे लोग वीडियो देखे होंगे कि पटना हाई कोर्ट के पद है सहायक संवर्ग के 397 पदों का सृजन किया गया था कैबिनेट, बिहार कैबिनेट द्वारा। और 1/6/2020 का आप ये पत्र भी देख रहे होंगे कि आप 397 पदों का आप देख सकते हैं। तो सहायक के है जो कि कितने पद हैं, 267 पद। कितने हैं, 397 पूरे नहीं हैं, इसमें 267 पद हैं। और प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 9 के 75 हैं, सहायक निबंधक लेवल 11 के 35, उप निबंधक के लेवल 12 के 17, और संयुक्त निबंधक के हैं जो कि 3 पद हैं जो कि हैं। टोटल 397 पद, मतलब सहायक के कितने, लेवल 7 की पोस्ट कितने हैं, तो मात्र 267 है। और जुड़ सकते हैं लेकिन 267 तो कन्फर्म है क्योंकि नए पद हैं। तो 267 पदों की बहाली है जो कि पटना हाई कोर्ट है जो कि निकाल सकती है और इलेक्शन के पहले निकलने की पूरी संभावना है। अब इसकी क्या सिलेबस होगी, पहले भी मैंने बहुत हद तक बताया है, लेकिन आज मैं आपको कहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसके बारे में, इस वैकेंसी के पहले मैं नहीं जानता था कुछ भी, लेकिन इसकी जानकारी मैं जो करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसको देखना कहाँ से, पहले गूगल में जाना है। आप देख रहे होंगे गूगल में क्या लिखना है, पटना हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट। क्या लिखना, पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट। गूगल में मैंने किया, उसके बाद क्या आएगा, पटना हाई कोर्ट .gov.in और रिक्वायरमेंट लिखा रहेगा। तो इस पर क्या है, आप क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा खुलेगा। तो आपको सबसे नीचे चले जाना है क्योंकि 20, और ये जो वैकेंसी पूर्व की जो आई थी, क्योंकि उसी के आधार पर फिर से बहाली होनी, तो आपको जाना कहाँ है, उसके बाद जाना है आपको 16 में जाना है। 2016, अभी 15 चल रहा है आप देख रहे हैं, और अब 16 है जो कि आने वाले, 14 से दिया हुआ है, अब 16 तक चले जाएं। तो 16 तक मैं आ गया हूँ। अब मैं इसमें देखने का कोशिश करता हूँ कि असिस्टेंट की बहाली कब निकली थी। तो ऑनलाइन आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को, फिर 31 मार्च 2016 को आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट। अब व्यू, उसके बाद क्या करना, व्यू को क्लिक कर देना। मैंने व्यू को क्लिक कर दिया, डाउनलोड के लिए कह रहा, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने भी हालांकि पहले भी बताया है इसको। तो ये ग्रेड पे 4600 की होगी, और आपने देखा भी कि पद सृजन में भी है जो कि आपको 4600 ग्रेड पर थी। उस समय 179 आई थी। ये पुरानी वैकेंसी है, 16 में आई थी। और इसके बाद है जो कि इसकी योग्यता क्या होगी, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसकी योग्यता आप ध्यानपूर्वक देखें। आप खुद भी नेट से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आज इसको बताया। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी फैकल्टी या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग जो है पीईटी जो होता है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आपको ये भी योग्यता होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, पीईटी है जो कि। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन है, और आपको कंप्यूटर का अगर एफिशिएंसी का है तब आप भर सकते हैं इसको। उसके बाद है कि इसकी आयु सीमा क्या है, एज लिमिट क्या है, तो 18 से 37 वर्ष है। और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज जो एज रहती है, ओबीसी की, बीसी की 40, ईबीसी की 40 होगी, और एससी एसटी की 42 होगी। और इसमें जो है क्योंकि ये जो बहाली आएगी इसमें महिला आरक्षण भी रहेगा। आप देख रहे हैं आरक्षण शेड्यूल कास्ट के 16%, शेड्यूल ट्राइब के 1, जो बिहार में ईबीसी के लिए 18 है, बीसी के लिए 12 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3 है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह की आपकी वैकेंसी आएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी प्रिलिमिनरी टेस्ट बेस्ड ऑन OMR सीट, और असिस्टेंट देयर आफ्टर मेंस रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू। मतलब आपको मेंस जो कि रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी। कि मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। आयु सीमा तो आप जान गए कि 18 से 37 वर्ष है। और बाकी तो ये पुरानी फॉर्म है। हाँ, बाकी ऑनलाइन फॉर्म जब आएगी तो आपको स्टेप है जो कि पता है। उस समय जो फीस थी वो आपको 500 रुपये थी, लेकिन इसमें बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये तो हो गया आपको पुरानी रिक्वायरमेंट। मैंने बताया कि
ये प्रक्रिया है। अब आगे की प्रक्रिया, आखिर इसकी और आगे की जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो आप बैक जाएं। उसके बाद आगे जब आप बढ़ते जाएंगे इसी के आगे, तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग कर रहे थे मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन, जो आप इस पर आप आगे बढ़ते रहें। नोटिस फोर अभी मैं देखते जा रहा हूँ और आपको नोटिस डिपार्टमेंट हो गया, नोटिस रिड्यू। अब इसके क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हैं, डेली मजदूर के आ गए, मई मॉडल आंसर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 24/5/2016 और क्वेश्चन बुकलेट आपको, आप 28 मई 2016 में जाएं और क्वेश्चन बुकलेट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड जो असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट, और आंसर भी आप ऊपर में जस्ट उसके ऊपर देख सकते हैं, मॉडल आंसर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड आउट 24/5/2016 ऑफ असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट पटना। तो आप पहले मैं क्वेश्चन को क्लिक करता हूँ 28 मई 2016 वाले में, तो व्यू मैंने दबा दिया। और मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये खुद भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई अजूबा, मैं भी इसके बारे में इससे पहले कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने इसे, ये देखिए आपके क्वेश्चन हैं और आपको 25 नंबर के पहले भी सिलेबस बताया होगा, हिंदी रहेंगे, मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे। तो इस तरह के आपको 1 नंबर से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंग्लिश भी हैं इसमें, आपको इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेंगे, जीएस रहेंगे और मैथ रीजनिंग रहेंगे। यही 4 पोर्शन 25-25 न क्लियर नहीं है लेकिन मिक्स रहेंगे। आप देख रहे हैं 25-30 नंबर क्वेश्चन। आपको टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, फिर आपको जीके आ गया, जहांगीर खान इज फेमस फिच स्पोर्ट, द यूएन हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड। और आप देख रहे हैं पटना हाई कोर्ट का, पटना का मुहर भी लगा हुआ है। तो ये आपको पूरी क्या आएंगे, 100 प्रश्न। आप हिंदी के प्रश्न भी आप इसमें देख सकते हैं, मतलब क्या क्या रहेंगे आपको, हिंदी रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, मैथ और रीजनिंग रहेंगे और जीएस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके आंसर को देख सकते हैं आप आंसर, आपको ऐसा नहीं कि बनाने की ज़रूरत, आप उसके जस्ट ऊपर 28 मई 2016 में ही जाइएगा तो असिस्टेंट का। और ये एक चीज़ आप देख लेंगे, फिर ये प्रोसेस है जो कि उस समय, अब आगे क्या होगी, बहुत फास्ट है। आप हर का है जो कि आप आंसर देख सकते हैं 24/5/16 का इस तरह से, क्योंकि 100 प्रश्न थे, इसके क्या आंसर होंगे लिखा हुआ, उसका जवाब भी लिखा हुआ है कि क्या क्या होंगे। तो आप इसको देखकर बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं और उस अनुसार है जो कि ये तो होगी पीटी की बात। अब मेंस की बात, कि बहुत सारे लोग कहे पीटी तक तो आपने सर बता दिया लेकिन आगे का नहीं बता कि मेंस में क्या क्या होगा, तो मैं उसका भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप इस पर चले जाइएगा, ये तो है कहाँ पर मिलेगा कि आपको, फिर आपको आगे बढ़ते जाना है। डेट आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। नोटिस रिगार्डिंग कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मैं इसको क्लिक करके देखना चाह रहा हूँ, व्यू। तो इस मेंस का कैसे है जो कि पता चलेगा। डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर अपॉइंटमेंट, डाउनलोड, क्योंकि ये है। फिर आप, मैं इसका मेंस का मेन जो क्या क्या पूछा जा सकता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का है ये। टर्न ऑफ इंटरव्यू का आ गया, असिस्टेंट विल बी इंटरव्यू। अब मेंस का जो रिजल्ट आया उसी में दिया हुआ है सिलेबस, मैं उसी को देखना चाह रहा। नोटिस रिगार्डिंग मॉडल, मार्क्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, तो जरूर यहाँ ही होगा। रिजल्ट ऑफ द रिटन मेंस एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट, 16 जुलाई वाला में आप क्लिक करें तो आप इसमें क्लिक, कुछ आइडिया हो जाएगा कि इसमें आपको मेंस में क्या पूछा जा सकता है। तो आप इसको देख रहे हैं क्यों, ये जो है मेंस का रिजल्ट है और इसमें क्या क्या है जो कि पूछा जा सकता है। ये मेंस का उस समय रिजल्ट आया था।
तो इसमें जो है ये आपको ये मेंस जो क्वालिफाई, ये मेंस का रिजल्ट, हालांकि मैं प्री का ही दिखाना चाह रहा था, प्री के रिजल्ट का ही में ही दिया हुआ था। नोटिस ऑफ रिगार्डिंग रिटन टेस्ट अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट ऑफ इसमें आपको मेंस का सिलेबस है। 9 जून 2016 में आप देख सकते हैं। हाँ, आप इसको देख सकते हैं 24 मई में। मेंस एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड 19/6/2016। रिटन टेस्ट होगा, इसमें 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 पार्ट रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे 50 मार्क्स के। ईच कंप्रेहेंसिंग ईजी, क्या क्या रहेगा इंग्लिश में, ऐसे रहेगा, कॉम्प्रहेंसन रहेगा, प्रेसिज राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा। एंड कैंडिडेट रिक्वायर्ड सिक्योर एट लिस्ट 20 मार्क्स इन ईच पार्ट सेपरेटली आर बीइंग क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। मतलब ये जो रहेंगे 2 पार्ट में जो रहेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश 50 नंबर के रहेंगे, और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ 50 मार्क्स ईच कंप्रेहेंसिंग ईजी, मतलब दोनों में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में है जो कि आपको रहेंगे, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कंप्रहेंसर लिखना पड़ेगा, और दोनों पार्ट में जो कि आपको रहेंगे। आप मतलब क्या है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज की आपकी परीक्षा होगी। और एंड सेपरेटली है जो कि बीइंग क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू 2.5 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी अवेलेबल। तो मतलब क्या है कि आपको ये जो है लेटर राइटिंग एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट 20 मार्क्स इन ईच, मतलब 20-20 नंबर 50 में आपको लाना। ऐसा नहीं कि आप 50 में जो कि आप 15 भी ले आए तो आप मतलब दोनों मिला के उसके बाद है जो कि आपको इंटरव्यू पे 2.5 गुना है जो कि टोटल वैकेंसी का आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। डिटेल प्रोग्राम एग्जामिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया आपको मेंस के, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे बस। अब मेरिट की बात है तो मेरिट जो है आपको टोटल पर बनेगी। उसके बाद आते हैं, ये आपको 9 जून में खोलना है। उसके बाद आते हैं डाउनलोड इंटरव्यू, नोटिस रिगार्डिंग इंटरव्यू, मार्क्स ऑब्टेन है। रिजल्ट अब आपको 16 जुलाई वाले में देखना है, व्यू कर देना है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको उसके बाद क्या होगा, प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, अपेयरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दोज क्वालिफाइंग देयर विल बी ओनली बी अलाउड टू अपेयर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। मतलब आपको पीटी टेस्ट है जो कि कंप्यूटर का जो टेस्ट होती है, उसमें कहीं इसका तो हालांकि 2000 वर्ड की वर्ड रहेंगे या कितना, तो आपको टेस्ट होगी। इसमें टाइपिंग की टेस्ट एक तरह से कर सकते हैं, ये ज़रूरी होगी। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग ऑल द देयर एजुकेशनल सर्टिफिकेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट किसका लेना है, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की लेना, इन ओरिजिनल ऑन द डे इंटरव्यू। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन कास्ट, ये सब है जो कि कागज़ मतलब ले जाना है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी हु फिल एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी हैव बीन ट्रीटेड इन द जनरल कैटेगरी। मतलब आपको उस दिन क्या होगा, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट भी लेना है, और ये सब जो कि आपको टेस्ट है जो कि उस इंटरव्यू में होगा। उसके बाद है जो कि आपको सिलेक्शन, मतलब क्या हो गया कि आपको इससे पहले मैं प्री तक बता, मेंस में क्या हो रहेंगे, बस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दिन आपको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है टेस्ट का सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। और इस पर बहुत सारे लोग अगर कंप्यूटर का क्या चाहिए, तो आपको टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप प्रोफिशिएंसी जो ये जो टेस्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, आप फॉर्म अगर भरेंगे तो इस तरह से जो कि, और मेरिट किस पर बनेगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो लोग जॉब में होंगे वो ज़्यादा कि क्या पीटी मेंस और जो हुआ है इंटरव्यू, तीनों के मार्क्स है जो कि जुटेंगे, या सिर्फ पीटी है जो कि क्वालिफाइंग होगा, तो इसके बारे में अभी मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ। तो आपने देखा कि ये जो 267 पद हैं उसकी बहाली है जो कि आपको आएगा, और
कब तक आएगी, एक अनुमान लगाया जाए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में अगर काम में दिक्कत होगी तो जल्द ही है जो कि आपको, लेकिन उम्मीद है कि आपको इलेक्शन के पहले जो कि आपकी ये बहाली है जो कि आ जाएगी। और अच्छी, बहुत सारे लोग पुराने जो हैं वो जॉब भी कर रहे हैं। और एक पटना में एक तो अच्छा है कि आप बिहार सरकार की नौकरी है, और ऊपर से पटना, हालांकि इसके प्रोसेस जो हैं सारी चीज़ जो करती है वो बिहार सरकार करती है, लेकिन सिलेक्शन जो लेती है वो पटना हाई कोर्ट लेती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।